हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम फिर से लाए हैं मछली कहानी, विनोद कुमार शुक्ल जी का है। और इसके सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम उठाकर लाए हैं, पूरी निचोड़। जिस प्रकार आप नींबू को गार करके रस को निकाल लेते हैं और छिलकों को बिक देते हैं, सेम उसी प्रकार मैंने मछली कहानी के पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे निचोड़ कर निकाला हूँ कि अब बस उसमें सीटी बचा है। आप अगर इस वीडियो के माध्यम से और अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% सफलता पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखा जाए बिना विलंब किए हुए, क्योंकि मैं आप लोग का समय बिना गंवाए हुए अधिक से अधिक क्वेश्चन देना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड परीक्षा की 2025 की तैयारियों की आगाज़ हो चुकी है और हम लोग भी आगाज़ कर चुके हैं कि इस बार सभी विषयों की सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को गर्दा उड़ा कर ही हम लोग छोड़ेंगे। चलिए, यह मछली कहानी आप देख रहे हैं और यहाँ मछली की फिगर देखकर समझ ही गए होंगे कि यह मछली कहानी है। और इसके सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लेकर चले हुए हैं। आर्य कुमार के साथ हैं आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है कि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं कि भीमराव अंबेडकर जी हैं कि श्रीनिवास जी हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किनका है? रामविलास शर्मा जी का है कि राम रसीम वाजपेयी जी का है कि विनोद कुमार शुक्ल जी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो इसका भी जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में नहीं, कितनी मछलियाँ थी? 2 मछली थी कि 3 मछली की 4 मछली की 1 मछली? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। झोले में 3 मछली थी जिसमें से 1 मछली मर चुकी थी। कितनी मछली? 1 मछली मर चुकी थी। ठीक है, वह अस्थिर पड़ी हुई थी, उसमें आप देखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल, लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त करते हैं? 1991 में कि 92 में कि 90 में कि 94 में? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1990 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में विनोद कुमार शुक्ला जी को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नौकर की कमीज नामक उपन्यास, नौकर की कमीज देख रहे हैं, नौकर की कमीज उपन्यास किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी जी की कि विनोद कुमार शुक्ल जी की कि अशोक वाजपेयी जी की कि अमरनाथ कांत जी की? तो आपका जवाब होगा विनोद कुमार शुक्ल जी की है और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करे संतू कांप रहा था, क्यों? डर से कि ठंड से कि मछली देखने से कि मार पड़ने के डर से? तो आपका जवाब होगा वह ठंड से कांप रहा था। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि वह बारिश में भीग चुका था और भीगने की वजह से वह कांप रहा था, तो उसे ठंड लग रही थी। तो आपका ऑप्शन बी होगा सही। चलिए कह रहा है जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में, किसमें? आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? दीदी बताई थी कि मम्मी बताई थी कि पापा ने कि दुकानदार ने? तो आपका ऑप्शन होगा ये सही। उनकी दीदी ने बताई थी संतू को और लेखक को कि देख संतू, जो मछली मर जाती है तो उसकी आँखों में परछाई नहीं दिखाई देती है, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है। मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? देख रहे होंगे 2024 परीक्षा में यह पूछा हुआ सवाल है। जितने भी सवाल है सभी किसी न किसी साल पूछे हुए ही सवालों को हम लोगों ने लिए हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। कह रहा है कि किसने? संतू ने पूछा कि दीदी ने पूछा कि पापा ने पूछा कि मम्मी ने पूछा? तो आपका जवाब ये सही होगा। संतू ने पूछा लेखक से क्या मछली अभी कट जाएगी?
चलिए अगला सवाल है आपका कि पेड़ पर कमरा, किस पर? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? 2008 में 18 में ये भी पूछा हुआ सवाल है। कब? 2018 का। विनोद कुमार शुक्ल जी का है कि अशोक वाजपेयी जी का कि अमरकांत जी का कि यतीन्द्र मिश्रा जी का? तो आपका जवाब होगा विनोद कुमार शुक्ला जी का ही है और ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मछली और गोश्त कौन खाता था? ये भी 19 में भी पूछा हुआ है और 2022 में भी पूछा हुआ है, देख रहे होंगे 2022 और 2019 में भी पूछा हुआ है। माँ ने नहीं, मछली और गोश्त कौन खाता था? माँ ने कि पिताजी ने कि दीदी ने कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब बी सही होगा, पिताजी मछली और गोश्त खाते थे। चलिए अगला सवाल है आपका मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ला जी को किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ये भी 2022 के सेकेंड सेमेस्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेड़ पर कमरा की महाविद्यालय की मानसरोवर से की कोठरी की बात। तो आपका जवाब होगा यह पेड़ पर कमरा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करे पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी? पिताजी कौन? पिताजी कितनी मछलियाँ खरीदे थे? नहीं, ये भी 2019 में पूछा हुआ सवाल है, आप देख रहे हैं। तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही लिए हुए हैं। 3 मछलियाँ खरीदे थे कि 4 की 5 की 6? तो आपका जवाब होगा 3 मछली खरीदे थे, ऑप्शन ए सही होगा। पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदे थे, जिसमें से 1 मछली मर चुका था, 2 मछली जिंदा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिवार के नौकर का क्या नाम था? जो परिवार में नौकर था उसका क्या नाम था? संतू नाम था कि महंतू नाम था कि भंगू नाम था कि नरेन नाम था? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। परिवार के नौकर का नाम जो था उसका नाम था भंगू। क्या नाम था? भंगू नाम था। चलिए नरेन तो आपको मालूम होना चाहिए, वो गांव का लड़का है जो उसके लेखक के रिश्ते में बहनोई लगता है। संतू भाई है, परंतु एक गलत शब्द है। चलिए कह रहा है नरेन कौन था? नरेन नौकर था कि कथाकार का भाई था कि कथाकार का दोस्त था कि दीदी का प्रेमी था? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, वह दीदी का प्रेमी था। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, कह रहा है मोहरा क्या है? इमारत है कि जंगल है कि पर्वत है कि नदी है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा और यह नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, कह रहा है कहानीकार कौन? कहानीकार के छोटे भाई का क्या, ये गलत हो गया है, क्या नाम था? भग्गू था कि जंगू था कि संतू था कि दीनू था? तो आपका ऑप्शन होगा सी सही, कहानीकार के भाई का नाम संतू था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को कि पिताजी को कि संतू को कि भंगू को? तो आपका जवाब होगा माँ को घर में मछली और गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था और आपका ऑप्शन ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, करे घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? भग्गू ने कहा था कि संतू ने कहा था कि माँ ने कही थी कि पिताजी ने कहा था? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, पिताजी ने ऐसा कहा था गुस्से में आकर के। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करे संतू मछली लेकर क्यों भागा? कौन? संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू कौन है? तो लेखक का भाई है और वह मछली लेकर क्यों भागा? ये भी 2024 की सेकेंड सेमेस्टर में पूछा हुआ सवाल है। बेचने के लिए मछली लेकर भागा कि काटने के लिए कि खाने के लिए कि कुएं में डालने के लिए? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उसने कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा क्योंकि वे रास्ते में बात करते आ रहे थे लेखक से कि भैया पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और उसे कुएं में डाल देंगे। जब मछली बहुत बड़ी हो जाएगी तो जब मन करेगा तो हम लोग कुएं से निकाल लेंगे, खेल लेंगे और पुनः हम लोग कुएं में डाल देंगे। छोटे बच्चे आप जानते हैं किस तरह की बहुत मीठी मीठी शब्दें, लुभावन क्वेश्चन,
पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। उसी तरह लेखक का छोटा भाई है संतु, वह लेखक से कहता है और वो सोचता है बेचारा कि एक मछली ले लेंगे और उसे कुएं में डाल देंगे और जब बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसे कुएं से निकालेंगे और जब मर्जी खेल लेंगे फिर कुएं में डाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को कि माँ को, नहीं कि संतु को कि भंगू को? तो आपका जवाब होगा ये दीदी को मारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर रहा है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो पिताजी कर रहे थे कि दीदी कर रही थी कि संतु कर रहा था कि भग्गू कर रहा था? तो आपका जवाब होगा कि भग्गू कर रहा था, यह भग्गू होगा। ठीक है, भग्गू कर रहा था क्योंकि भग्गू उस घर का नौकर था और संतु ने मछली एक लेकर के कुएं में डालने के लिए भागा और उसके पीछे भग्गू भी भागा। उसे डर था कि कहीं मछली कुएं में डाल ना दे, नहीं, इसीलिए भग्गू ने उसके पीछे भागा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्त, मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ये भी सवाल 2018 और 20 में पूछा हुआ सवाल है। आप देख रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण सवाल को हम लोगों ने लिए हैं। मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हाँ, इसके पीछे भी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डालते आ रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएँ या मेरे चैनल पर जा कर के सभी वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको किस विषय की, किस चैप्टर से वीडियो की ज़रूरत है, हम लोग वो भी लेकर आएंगे। कह रहा है कि उच्च वर्ग का है कि मध्यम वर्ग का है कि निम्न वर्ग का है कि निम्न वर्ग के हैं? निम्न मध्यम वर्ग का है कि मध्यम वर्ग का है? तो आपका जवाब होगा कि यह निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है संतु नरेन आपस में कौन थे? संतु और नरेन आपस में कौन थे? भाई भाई की चाचा भतीजा की भाई बहन की जीजा साला? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, जीजा साला थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? पूछ रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल जी कहानीकार और उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो वह कवि थे कि नाटककार थे कि आलोचक थे कि राजनेता थे? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि वह राजनेता भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल जी, कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938, 1 जनवरी 1939? तो आपका जवाब होगा बी सही, उनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ये फिर आ गया क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1937 को हुआ था। और कहाँ हुआ था पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे राजनंद छत्तीसगढ़ में। नहीं, राजनंद छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ता है राजनंद, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। चलिए, निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? कहाँ पे? निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो आपका जवाब कुछ होगा कि 1988 से 90 तक, कि 1990 से 92 तक, कि 1992 से 94 तक, कि 94 से 96 तक? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, उन्होंने 1994 से 96 ईस्वी तक के निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दयावती मोदी कवि, कौन? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1993 के, 1995 के, 1997 में, कि 1999 में? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा मेरे दोस्त, 1997 में उन्हें दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगर लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, लेखक हैं वो अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, किससे, पिताजी से क्या मांगना चाहते थे, ये भी सवाल देख रहे हैं 2019 में पूछा हुआ सवाल है। और खिलौना मांगना चाहते थे कि किताब है कि पैसा कि मछली। तो आप जानते हैं कि वो लेखक से बातें करते आ रहे थे वो अपने बड़े भाई से संतु कि भैया घर चलेंगे और पिताजी से एक मछली मांग लेंगे और उसे क्या करेंगे, कुएं में डाल देंगे और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसे निकालेंगे और जब मर्जी खेलेंगे फिर उसमें डाल देंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि डी ऑप्शन सही होगा, मछली मांगना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, पिताजी ने, कि माँ ने, कि भाई ने, कि बहन ने। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, माँ ने मना की थी क्योंकि माँ घर में मीट मछली बनाना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, दीदी पीस रही थी कि नानी पीस रही थी कि दीदी पीस रही थी, माँ पीस रही थी। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, माँ मसाला पीस रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है विनोद कुमार शुक्ल किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ये भी सवाल 2020 में पूछा हुआ है। संजय गांधी विश्वविद्यालय में कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय में कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में कि फिरोज गांधी विश्वविद्यालय में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में वह एसोसिएट प्रोफेसर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। ये भी सवाल आप देख रहे हैं 2020 में पूछा हुआ सवाल है। संतु था कि महेंद्र था कि भग्गू था कि नरेन था। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, नरेन था। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, ये भी सवाल 2022 में पूछा हुआ है मेरे दोस्त। देख रहे हैं, झोपड़ी में कि पेड़ के नीचे कि मकान के नीचे कि मंदिर में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, मकान के नीचे खड़ा हो गया था भीगने से बचने के लिए। कौन, संतु कौन है, लेखक का भाई है। चलिए संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, मछली की खिलौना की रुमाल की घड़ी। तो आपको ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि मछली लेकर के भागा था संतु। चलिए अगला सवाल है, मछली किस प्रकार की कहानी है। 2021 में भी सवाल आप पूछा हुआ है, देख रहे होंगे। मनोवैज्ञानिक है कि सामाजिक है कि ऐतिहासिक है कि सांस्कृतिक है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यह सामाजिक कहानी है। कौन सी कहानी है, सामाजिक कहानी है। कौन, मछली। चलिए देख रहे होंगे, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो कुल मछली खरीदाया था कितना, कुल मछली थी 3, जिसमें से मरी मछली कौन थी, मरी मछली की संख्या थी आपका 1। तो आप जिंदा मछली समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, जिंदा मछली को कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा कि उसमें से जिंदा मछली था वह 2। ये भी सवाल आप देख रहे होंगे 2021 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था। 1992 में कि 1993 में कि 1994 में कि 1990 में। तो आपका ऑप्शन होगा 1992 में मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था। चौकी निकाली जाती थी कि बाल्टी निकाली जाती थी कि पट्टा की बेन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि पाटा निकाला जाता था और उसी पाटा पर रख कर के मछली को काटा जाता था। पाटा होता है एक मछली काटने वाला एक हथियार जिसे जब मछली आए उसी समय निकलाता था। आपके भी घर इसी प्रकार होता होगा, एक आपकी मम्मी घर में एक अलग सा मछली काटने के लिए, गोश्त काटने के लिए हथियार रखती होंगी। जिस दिन मछली मीट आता होगा उसी दिन निकलता होगा।